नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश सिंह यादव की बात करें तो अपनी किस तरीके से सक्रियता को दिखाने के लिए अब योगी सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे योगी आदित्यनाथ, प्रशासन व्यवस्था सही नहीं है, कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ संभाल नहीं पा रहे, ये उनके आरोप हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने में भी बीजेपी सरकार की असफलता है। मतलब कि कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, लगातार प्रशासन की व्यवस्था खराब हो रही है, ये अखिलेश सिंह यादव का कहना है। तो इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका क्या कहना है अखिलेश सिंह के इस बयान पर? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह जो है जी, किस सपने में हैं, कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में, यदि वो हैं जी, और तो अपने सैफई में ही अगर होंगे तो अपने क्षेत्र में, तो जरा जनता से तो पूछते बोलने के पहले। भाई, उत्तर प्रदेश में तो एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं मिलेगा उन्हें कि जो इस समय ये कहे कि योगी जी का काम ठीक नहीं है। उनके काम की सराहना तो पूरे भारत में हो रही है। और आज जो सबसे बड़ी संख्या में विस्थापित मजदूर जो छोड़ छोड़ के प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों को आ रहे हैं, उनसे अखिलेश जी मिलें और उनसे पूछें कि जिन राज्यों से तुम आए हो उत्तर प्रदेश में, उन राज्यों में तुम्हारा क्या हाल था, वहां कैसा आपको भोजन मिल रहा था, क्यों छोड़ के आए। तो वो जो प्रवासी मजदूर हैं वही जवाब दे देंगे। अखिलेश यादव किस दुनिया में रहते हैं, वो कौन सी राजनीति करते हैं, वो ये मजदूरों के लिए चिंतित होते हुए कह रहे हैं कि साहब उनको पैदल चलना पड़ रहा है, तो भैया बस भिजवा देते। आप कह रहे हो साहब वो गरीब हो गए, मर गए, उनको 1 लाख रुपए दे दो। कहने में क्या जाता है, आप कुछ भी कह दो। ये गरीबी जो है दूर करने के लिए जब आप सत्ता में थे, आपने कितनी मदद की मजदूरों की। आपने कब मजदूरों को ऐसा किया, आपने साइकिल ट्रैक बनाए कि मजदूर सड़क पे साइकिल ट्रैक पे चलेगा। वो साइकिल ट्रैक में अरबों रुपए का घोटाला हो गया, कोई सड़क पे चलता नहीं है मजदूर उसमें। और ये हमेशा यही बातें सोचते हैं, कुछ भी बोल दो, बोलने को बोल दो, मकान भी दे दो, सबको हवाई जहाज दे दो, हेलीकॉप्टर, कुछ भी बोल दो। लेकिन इनको इस समय कोई सूझ नहीं रहा है, क्योंकि योगी जी की तारीफ चारों तरफ हो रही है। योगी जी की तारीफ पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं तो पूरे भारत में हो रही है। और जिस तरह के अरेंजमेंट हैं, मैं तो खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मैंने देखा है कि किस तरह से वहां का प्रशासन लोगों के, जरूरतमंद लोगों के घरों में भोजन पहुंचा रहा है, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, सूखा राशन दे रहे हैं, घर में दवाई की जरूरत है तो दवाई पहुंचा रहे हैं। और रही वो कह रहे हैं कि प्रशासन फेल है, तो सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन का पालन सख्ती से नियम कायदे के कानून के तहत हुआ है तो वो प्रदेश है उत्तर प्रदेश। वहां ऐसा नहीं है कोई पैदल भी सड़क से निकल नहीं सकता था लॉकडाउन के टाइम में, जब तक लॉकडाउन 4 नहीं चला था, ढील नहीं दी गई थी। कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, अधिकारियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अब देखिए ना, जब अखिलेश जी थे तब कानून व्यवस्था कितनी बेटर थी कि उत्तर प्रदेश को अपराध की राजधानी कहा जाता था, अपराध का प्रदेश कहा जाता था, और चारों तरफ अपहरण, लूट, हत्याएं और किस तरह की घटनाएं हो रही थी। चारों तरफ रोज मारपीट की घटनाएं होती थी, चैन स्नैचिंग, मैं तो गाजियाबाद जिले की बात कर रहा हूं, तो चैन स्नैचिंग के इतने केस होते थे, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं। और आज की डेट में जब से योगी जी वहां उत्तर प्रदेश में सत्ता पे बैठे हैं, उसके बाद से अगर सबसे पहला काम कोई किया है, काम बहुत सारे किए हैं, लेकिन सबसे पहला काम अगर योगी जी ने किया है तो वो है पुलिस और प्रशासन को दुरुस्त करना। इतनी सख्ती, आपको मैं बताऊं कि मेरे एक मित्र हैं पुलिस में बड़ी पोस्ट पे हैं, उन्होंने कहा कि भाई योगी जी आए तो ऐसा लगता है योगी जी को और कोई काम नहीं है, बस पुलिस के पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप प्रशासन में किसी से मिलोगे, डीएम एसडीएम होंगे, वो कहेंगे भाई और कोई काम नहीं है, योगी जी का ध्यान पूरा जो है प्रशासन अमले पे ही है। मतलब हर व्यक्ति सरकारी वहां ये कह रहा है। आप हॉस्पिटलों की व्यवस्था देख लीजिए, आप किसी भी अस्पताल में जाइए और वहां देखिए, जिसके लिए वो समाजवादी सवाल उठा रहे हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो भाई आप जरा दिल्ली घूम लो, देश की राजधानी में, और फिर उत्तर प्रदेश के किसी हॉस्पिटल में घूम लेना। आप अपने घर में अंदर बैठे हुए हो, कभी सड़क पे आए, कभी लोगों की मदद के लिए आए,
केवल बयानबाजी करने के लिए, वो भी आप कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जब आप सवाल कर रहे हो और इस तरह का सवाल उठा रहे हो, उस मुख्यमंत्री पे सवाल उठा रहे हो जिसकी तारीफ उत्तर प्रदेश ही नहीं तो पूरा भारत कर रहा है। उत्तम प्रदेश नारा तो दिया था समाजवादियों ने, लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना नहीं पाए। सर, इन्होंने ट्रेनों को लेकर भी सवाल खड़े किए, साथ में इनका कहना है कि बसों की भारी कमी है, जो प्रवासी मजदूर हैं वो जो महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों से जो आ रहे हैं वो बड़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, कोई ट्रक में आ रहा है, कोई किसी में रहा। तो इसमें क्या योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए? ट्रेन को लेकर जो इन्होंने सवाल किया। देखिए, ट्रेन और बस की कमी नहीं है। रेल मंत्री जी पीयूष गोयल जी बोल चुके हैं कि सबसे ज्यादा अगर ट्रेन किसी प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर गई है, आधिकारिक है वो, तो आप आंकड़े देखने के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं। अखिलेश यादव जी का मुझे समझ नहीं आता, वो अखबार भी नहीं पढ़ते क्या आजकल, कि सबसे ज्यादा ट्रेन अगर किसी प्रदेश में प्रवासी मजदूर को लेकर गई है वो उत्तर प्रदेश है। कैसे कह रहे हैं कम लेके गई है? हाँ, ये बात अलग है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या अभी प्रदेशों से आना चाहती है, लेकिन उसके लाने का एक सिस्टम है। तो अगर अखिलेश जी थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो वो जरा देखें कि एक सिस्टम क्या है। पहले एक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेगा, उसका क्यों विधान रखा गया है, ताकि जो भी व्यक्ति को रेल से यात्रा कराई जाए उसका एक डाटा फीड हो, फिर उसकी स्कैनिंग हो, कहीं उसमें कोई रोग तो नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, वो यात्रा में भी पालन हो, और फिर जिस स्टेशन पे वो उतरें। अगर आप एक ट्रेन चला देते हैं जैसे पहले चलती थी कि हर छोटे स्टेशन पे यात्रियों को उतारती हुई चले और कहीं से भी कोई बैठ जाए, ऐसा अभी ट्रेन स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन अगर इस समय में जो ये श्रमिक ट्रेन चलाई गई, अगर ऐसा करते तो किसी भी कोरोना ग्रसित लोग, जो कोई रोगी बैठ जाता, उसको आप ट्रैक ही नहीं कर सकते थे, कहीं भी उतर गया। जबकि WHO की गाइडलाइन है कि कोई भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर मूव करता है और वो ऐसे राज्य से आ रहा है जहां कोरोना के पेशेंट हैं, तो इसलिए हो सकता है कि संक्रमण उसके साथ यात्रा कर ले। ऐसे में उस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन या सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए। सरकार की ये जिम्मेदारी लगाई, इसीलिए उत्तर प्रदेश ने ये तय किया कि रेल से जितने भी यात्री आएंगे उनको उतरते ही ट्रेन से वहां पुलिस प्रशासन उनको रिसीव करता है और उसके बाद उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। और इसलिए एक लिमिटेड संख्या में प्रतिदिन आ सकते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की ये व्यवस्था करने में कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन सबसे उत्तम जो व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश की है। और बसों की भी जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में बसों की कमी नहीं है। रोडवेज की बस हो चाहे प्राइवेट भी हो, योगी जी की व्यवस्था उत्तम कोटि की है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अरेंजमेंट करने के लिए एक सीमित संख्या का आप अरेंजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर लगा हुआ है। और ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इस्तीफा मांगने से पहले जरा अपनी जनता से एक सर्वे तो करा लो उत्तर प्रदेश में कि जनता क्या चाहती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि जी योगी जी परमानेंट रहने चाहिए, अब हमें अखिलेश जी की कोई जरूरत ही नहीं है। सर, आप उत्तर प्रदेश से हैं और काफी उत्तर प्रदेश में सक्रिय भी हैं, लगातार आप जाते रहते हैं। तो एक सवाल मेरा यहाँ पर है, जो अखिलेश सिंह यादव ने कहा है समाजवादी पार्टी ही निरंतर, जो इनका वर्ड है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही निरंतर बिना किसी भेदभाव के राहत कार्यों में लगी है, वो पीड़ितों को आर्थिक मदद भी कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार का रवैया पूर्णतः श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील और अमानवीय है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इसमें तो मैंने कहा, हमने तो अपनी आंखों से देखा है जी। उन्होंने तो इसमें संघ पे भी कमेंट किया है जी। तो एक्चुअल में धरातल पर जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उसी दिन से संघ के संगठनों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सबने सड़क पर उतर के मजदूरों की मदद की है और सरकार का साथ दिया है। अगर वो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने मदद की है, भाई हमें तो दिखे नहीं किसने मदद की है, कोई हमें बता दे तो हम भी मान लेंगे। केवल इस तरह अब जब मामला निपट चुका है, ज्यादातर लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और अब लॉकडाउन भी टुकड़ों में खोल दिया गया है, अब बैठ करके कोई बात बनाए कि साहब हमने बड़ी सेवा करी है, हमने तो नहीं देखा।
ना किसी समाचार पत्र में, ना किसी टेलीविजन में कि समाजवादियों ने कहीं कोई मजदूरों की मदद की हो। मजदूरों या आम इंसान जिनकी भी ये मदद करने की बात कर रहे हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं और लगातार हम जाते रहते हैं, देखते हैं, लेकिन हमें आज तक कोई भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नहीं देखा। अगर इनका काम होगा तो शायद इनका इटावा में हो। अब ये तो जो ये एक क्षेत्र की बात पूरे प्रदेश की कर रहे हैं जी, ये तो वहां प्रदेश की जनता बताएगी। योगी जी की लोकप्रियता के आगे ये सब परेशान हैं। और वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विपक्ष, जो मजबूत विपक्ष है, वो बहन मायावती जी हैं, बसपा। वो हमेशा योगी जी की तारीफ कर रही हैं। इसका मतलब है कि जब एक विपक्ष किसी नेता की तारीफ करे, पक्ष की, तो सर्टिफिकेट किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी वहां चौथे नंबर पर हैं। आप प्रमुखता से अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा वोटर वो अगर भाजपा के बाद किसी का है तो वो बसपा का है। और बसपा की बहन मायावती जी योगी जी की समय समय पर तारीफ करती रही हैं। ये इस बात को बताता है कि योगी जी का काम बहुत अच्छा है। वहां मजदूरों की हेल्प के लिए प्रशासन भी काफी दुरुस्त है जी। और जो अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि बिना किसी भेदभाव के, तो ये जनता जानती है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी में भेदभाव ही किया गया है और किस तरीके से अखिलेश सिंह यादव की सरकार में जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो कैसी रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जानती है। इसी की वजह से जो लास्ट सरकार आई, किस तरीके से जनता ने इनको नकारा है, इनको ये पता चलना चाहिए। ये एक झूठी मूठी राजनीति करके और एक जातिवाद और वंशवाद की जो राजनीति कर रहे हैं, इनके जो इनके पिताश्री थे उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं। आज की जो जनता है वो पढ़ी लिखी है, समझ रही है। इनकी ये जातवाद की राजनीति आज उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।